गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास हमारी लास्ट क्लास के कंटिन्यूशन में ही है, जहां मैंने आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 21 तक ट्रांजैक्शंस को समझाया था। नेक्स्ट है 22 ट्रांजैक्शन, एडवांस फॉर मशीन ₹20,000 बाय चेक टू किरण मशीन। ये किरण मशीन कंपनी है जिसको हमारी बिजनेस ने 25,000 रुपये एडवांस दिया कि भाई तू हमें मशीन देना। अभी मशीन हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमारा एडवांस उसके पास है। तो जो पैसा एडवांस हम दिए हैं, किसको दिए हैं? ये किरण मशीन कंपनी को। तो जब तक मशीन नहीं आएगी तब तक वो पैसा है तो हमारा, ठीक है, चाहे हमने उसको दे दिया है। तो एंट्री में एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज हो रही है जो एडवांस हमने उसको दिया है। लेकिन एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ हमारा बैंक से चेक दिया है, तो बैंक से बैलेंस भी कम हो रहा है, तो ये एसेट डिक्रीज हो रही है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो एक एसेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और दूसरी एसेट क्या है? बैंक, वो डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो जो किरण मशीन कंपनी है वो रिसीवर है, तो किरण मशीन डेबिट कर सकते हैं या एडवांस टू मशीन अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस अपनी बुक्स में अपना नाम तो नहीं लिखता है, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पर गिवर तो है ही नहीं, बैंक तो हमारी जो है बैंक गिवर हो गया, क्योंकि बैंक ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट है, लेकिन बैंक मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट है। तो बेटर है आप कोई एक कंसेप्ट याद रख के चलें, मॉडर्न रख लें तो उसके हिसाब से समझ आता है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेड 5,000 टू रमन, अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। अब यहाँ ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिटर के खाते में, यानी हमने क्रेडिटर को 5,000 रुपये पे किए, तो इसमें एक तो कैश इफेक्ट हुआ अकाउंट, दूसरा हमारे क्रेडिटर कम हो गए। और जब हमारे क्रेडिटर कम होते हैं, लायबिलिटी कम हो गई, तो रूल क्या लगेगा? लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, ठीक है। और कैश कम हो रहा है तो लायबिलिटी कौन है? रमन। तो रमन को डेबिट कर दिया, क्योंकि अब हमें रमन को कम पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी कम हो रही है। और गया क्या? कैश। एसेट कम हो रही है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगला है इशूड चेक 39,000 टू परम, अ क्रेडिटर, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। अब बेटा देखो, यहाँ पर भी क्रेडिटर था, यहाँ पर भी क्रेडिटर था, लेकिन एक लैंग्वेज का फर्क है। यहाँ हम जो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं ऑन अकाउंट, ठीक है। जैसे आपको मैंने 5,000 रुपये देने हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके 5,000 के अकाउंट में मैं 3,000 पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब है मैं अभी 3,000 दे रही हूँ, 2,000 बाद में दे दूंगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा मैंने आपको 5,000 रुपये देना है, तो 3,000 में मैं फुल सेटलमेंट कर रही हूँ, यानी अब 5,000 के बदले में तुम्हें 3,000 देकर मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ और पैसा नहीं दूंगी, फुल सेटलमेंट हो गया। तो दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क है। तो यहाँ पर ऑन अकाउंट पेमेंट हुई तो रमन लायबिलिटी कम हो गई, तो रमन डेबिट टू कैश। यहाँ हमने परम को पेमेंट करनी है 40,000 की, लेकिन 40,000 के बदले में हम 39,000 देकर कह रहे हैं फुल सेटलमेंट। तो अब रमन को और पैसा नहीं देना, तो हमारी पूरी लायबिलिटी 40,000 वाली कम हो गई। तो रमन डेबिट किया 40,000 से, जबकि वो रिसीव 40 नहीं कर रहा, रिसीव 39 कर रहा है, लेकिन उसका अकाउंट तो कंप्लीट हो जाएगा ना। हम उसको 40,000 रुपये दे का सेटलमेंट कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट। ये वर्ड लिखा है सेटलमेंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ रमन को 39,000 लिख देती तो इसका मतलब मुझे 1,000 और देना था, क्योंकि ऑलरेडी रमन को मैंने 40 से क्रेडिट किया था। अब उसका खाता खत्म करना है तो 40 से ही तो डेबिट करूंगी। तो फुल, अगर यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड की जगह पर ऑन अकाउंट लिखा होता तो यहाँ रमन, जो ये परम है, वो 39 से आ जाता। फुल सेटलमेंट की वजह से कि अब उसका खाता बैलेंस खत्म, तो परम का लायबिलिटी पूरी खत्म, तो पूरी लायबिलिटी खत्म होने पर परम को डेबिट किया 40 से, और चेक दिया तो टू बैंक कम हो गया,
39। अब ऐसे में बिजनेस ने कमाया, बिजनेस को फायदा हो गया कितना, 1000 रुपीज। तो प्रॉफिट जो है, इंक्रीज इन प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, उस प्रॉफिट का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। परम को फुल सेटलमेंट करिए, दिया 39,000 39,000 और सेटल कर दिया भाई तेरा 40,000 का हिसाब नक्की। तो जितने से उसको नक्की करना है हिसाब और नहीं देना है तो उतने से ही तो डेबिट करेंगे, उतने से ही हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो परम को डेबिट किया 40,000 से, टू बैंक किया हमने 39,000, बिजनेस को 1,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका नाम है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक 29,500 फ्रॉम सुरेंदर अ डेटर। अब डेटर कौन है, जिस बिजनेस ने पैसा लेना है। डेटर हमारी एसेट है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। अब इतना पैसा रिसीव हुआ बिजनेस को इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000। अब यहाँ पर सेटलमेंट के अगेंस्ट हुआ, इन फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट। इसका मतलब है बिजनेस को यहाँ 500 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है। तो नुकसान को क्या करते हैं, लॉसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज होने पर डेबिट, और पैसा आया बैंक में, एसेट इंक्रीज हो रही है 29,500 से, तो 29,500 कैश आया, सॉरी बैंक से आया, पैसा चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हो गया 500 का, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये। 2, अब यहाँ जो डेटर थे, हमारी एसेट थी, वो भी तो कम हो रहे हैं, अब हमें उनसे पैसा नहीं लेना, तो डिक्रीज इन एसेट, डेटर हमारी एसेट है तो डिक्रीज हो रहा है, तो टू सुरेंदर, डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब कितने से डिक्रीज हो गया, पूरा 30,000 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट करा 30,000 से, तो यहाँ हम सुरेंद्र को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। ठीक है, क्योंकि एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पेड टेलीफोन बिल इन कैश। टेलीफोन बिल खर्चा है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस होने पर। गया क्या, कैश, एसेट कम हो रही है तो टू कैश। विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए यानी ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी क्योंकि कैपिटल कम होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर कैश की जगह पर ड्राइंग्स, पिछली पॉइंट में हम लोगों ने ड्राइंग्स टू कैश करा था क्योंकि वो कैश ले जा रहा था, यहाँ पर वो गुड्स ले जा रहा है। कौन से गुड्स, जो हमने परचेज करे थे, तो बिजनेस की परचेजेस कम हो जाएंगी, जो बिजनेस का खर्चा था वो कम हो गया ना, कम होने पर, खर्चे कम होने पर डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होगा, क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आप याद रख लीजिएगा कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो टू कैश, अगर गुड्स जाते हैं बिजनेस में से जो परचेज करे थे तो परचेजेस कम होंगी तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि जब परचेज करा था तो डेबिट होता है। आप पीछे वीडियो में देखिएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट करे थे हमने, राइट। अब आता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज इतने का माल गिवन एज सैंपल। जब हमें बिजनेस चलाने के लिए लोगों को फ्री सैंपल देने पड़ते हैं, तो हमने अपने, जैसे मेरा बिजनेस था शैम्पू बनाने का, तो मैंने क्या किया, 1-1 रुपए के शैम्पू के सैशे बनाए और फ्री में लोगों को बांटे ताकि उन्हें पता चले मेरे नए प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन उतने से मेरा गुड्स, उतने से मेरा शैम्पू तो कम हो गया और मेरी परचेजेस कम हो गई। ठीक है, लेकिन एक तरफ मेरा खर्चा भी बढ़ गया। अब इस खर्चे का नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं या सैंपल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो खर्चे तो हुए, लेकिन कहाँ से, कैश दिया इस खर्चे के लिए ना, गुड्स खत्म हो गए हमारे, तो परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ परचेजेस, गुड्स जा रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला फॉर्मूला भी लगा, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं जब अकर होते हैं, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बिजनेस का गुड्स ड्राइंग्स के लिए जाएगा तो क्रेडिट होगा, खर्चों के लिए जाएगा तो क्रेडिट होगा। कभी कभी एम्प्लॉयज भी ले जाते हैं अपनी सैलरी की जगह पर, तो भी गुड्स यानी परचेजेस क्रेडिट होगा, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए परचेज किए थे, अब वो जा रहे हैं तो इसे क्रेडिट करेंगे, राइट।
नेक्स्ट है आपका गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन। डोनेशन दान एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट। गया क्या, गुड्स, तो गुड्स जब जाते हैं तो टू परचेजेस अकाउंट करेंगे। रिबेट ऑफ ₹2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। हमने माल बेचा और उस बंदे को 2000 का रिबेट दिया, छूट दे दी, तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया। लॉस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे। सो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसको दिया, रमन को दिया। अब रमन को हमने इतने का डिस्काउंट दिया तो रमन की लायबिलिटी जो थी, रमन कौन है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट कर देंगे। आपने माल बेचा था तो रमन से पैसा लेना था ना, रमन हमारी एसेट थी, डेटर था। अब वो डेटर कम हो रहे हैं क्योंकि उतना पैसा हम कम लेंगे तो डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, इसलिए रमन क्रेडिट हो गया। यहाँ ट्रेडिशनल लिखा है, मैं आपको मॉडर्न से बता रही हूँ। रमन को उधार माल बेचने पर रमन बिजनेस का डेटर है, डेटर बिजनेस की एसेट होती है। जब हम उसको 2000 की छूट दे रहे हैं तो 2000 कम देगा तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, पैसा कम मिलेगा, डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाता है। ऐसे ही रिबेट 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। यहाँ तो हमने रिबेट दिया था, यहाँ पर रिबेट हमें मिल रहा है, यानी बिजनेस को रिबेट मिल रहा है तो बिजनेस को फायदा होगा। अब बिजनेस ने जो माल खरीदा था, कपिल को पैसा देना था, उसमें 3000 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो बिजनेस को जब फायदा होगा तो वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर टू रिबेट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया। अब उतना ही लायबिलिटी भी हमारी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है, ये आपकी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लायबिलिटी का नाम क्या है, कपिल, तो कपिल डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। रिबेट होने पर रिबेट डेबिट देते हैं, रिबेट मिलता है तो प्रॉफिट होता है, बिजनेस को क्रेडिट हो जाता है और उस पार्टी का अकाउंट इफेक्ट करता है, जैसे जैसे मैंने आपको दोनों को समझाया, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज बेटा। इसके अलावा और भी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। यस क्लास, आपको मैंने जितना पोर्शन हाईलाइट करा है बस आप उतना ही कर लेंगे तो सफिशिएंट है, और इन की जो थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाता है और न्यूमेरिकल में हम न्यूमेरिकल पार्ट भी यूज कर सकेंगे इस थ्योरी के कंसेप्ट की क्लियरेंस से। अगला एक टॉपिक आता है बेटा जर्नल के अंदर ही, डिस्काउंट एंड रिबेट। अब डिस्काउंट एंड रिबेट की अभी मैंने आपको एंट्रीज समझाई हैं कैसे की जाती है, अलाउड पर या रिसीव पर। डिस्काउंट क्या चीज है, बेसिकली इसको हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था लेकिन अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। डिस्काउंट बेसिकली क्या चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जब कोई सेलर बायर को जो प्राइस लिखा होता है प्रोडक्ट पर उसमें से कमी कर देता है, अलाउंस दे देता है उसमें, तो उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और डिडक्शन दूसरा है, डिडक्शन, अलाउंस का मतलब डिडक्शन भी होता है, कमी कर देना, अलाउंस आउट ऑफ अमाउंट पेबल। और जब जैसे ए ने बी को माल बेचा तो बी ने पैसा देना है तो ए कहता है तू जल्दी से पेमेंट कर दे, थोड़ा कम कर दे। तो जब हम पेमेंट के लिए अमाउंट पेबल है उसके अंदर कुछ डिडक्शन कर देते हैं तो उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है ये अभी यहाँ समझाया, नीचे भी आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, क्या चीज है। तो बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बल्क क्वांटिटी में जब खरीदा जाता है माल तो सेलर देता है। जैसे मैं सेलर हूँ और मेरे पास बायर आया कि मुझे 2 यूनिट दे दीजिए, 2 प्रोडक्ट, तो मैंने जो प्राइस था दे दिया। वो कहते नहीं मैं 2 दर्जन खरीदना है तो मुझे क्या प्राइस दोगे, तो कहते अच्छा तूने क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है तो तेरा प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ मैंने प्राइस कम किया, किस वजह से, क्योंकि उसका ऑर्डर बल्क में था, ज़्यादा था। तो जो बल्क क्वांटिटी के लिए हम उसका लिस्ट प्राइस में ही कम कर देते हैं वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स की एंट्रीज में लिखा नहीं जाता बट ऐसे ही माइनस करके उस फिगर को लिया जाता है।
इसका प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर, सेलर देता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी का मतलब होता है जब बल्क में खरीदा जाता है तब ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ये लाइन आप याद रखेंगे। इसका प्रैक्टिकल हम अभी आगे करेंगे न्यूमेरिकल में। इसके बाद ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली, इसको अलग से नहीं दिखाया जाता। बट परचेजेस और सेल्स इज रिकॉर्डेड एट वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब जिस माल पर चाहे वो खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसका जो प्राइस दिखाया जाएगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 10,000 रुपये का माल बेचा, उसका माल ज़्यादा था तो उसको मैंने कहा ठीक है मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट देती हूँ 5%। तो 10,000 का 5% कितना हुआ 500 रुपये। तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने माल कितने का बेचा 9,500, 9,500 का। वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि मैंने गुड्स खरीदे 9,500 के, यानी वो प्राइस लेस करके हम परचेज और सेल को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डिस्काउंट के नाम से बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। कौन से डिस्काउंट की? ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, अब ये तो था ट्रेड डिस्काउंट। अब अगला कंसेप्ट क्या है? रिबेट। रिबेट भी क्या है? डिडक्शन है। अब रिबेट कमी है, लेकिन फिर डिस्काउंट और रिबेट में क्या फ़र्क है? देखो बेटा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बल्क क्वांटिटी में खरीदने की वजह से कीमत में कमी करी जाती है, लेकिन रिबेट, इसको हम हिंदी में छूट भी बोलते हैं, ये जब माल हमारा कुछ डिफेक्टेड हो जाता है या अप टू द मार्क नहीं बनता है तो हम माल को सस्ते में बेचना पड़ता है। सो रिबेट इज ऑल्सो डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी डिडक्शन है गुड्स सोल्ड वैल्यू के अंदर। अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीजन, ये भी सेलर देता है डिस्काउंट, लेकिन क्यों देता है? अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आर अलाउड, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा दिया जाता है। एग्जाम्पल, रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, माल अच्छी क्वालिटी का नहीं है सेकेंड हैंड करके बेच देते हैं हम। बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा, या जैसा माल कहा गया था वैसा नहीं बन पाया, थोड़ा सा अलग बन गया, तो बोला ठीक है यार अब तुम ले लो इस माल को, थोड़ी सी कम पैसे दे देना क्योंकि माल अप टू द मार्क नहीं है। तो वो जो हम प्राइसेस कम करेंगे, डिस्काउंट देंगे, वो क्या कहलाएगा? रिबेट। अब जो रिबेट होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट की तरह ही होता है, यानी रिबेट को उसकी तरह ही ट्रीट करना है। रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट reduces the sale value of goods for the seller and for the purchaser. It reduces cost of goods purchased. ये उस कीमत को कम कर देता है जो गुड्स आपने खरीदे हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी में भी और एंट्रीज करने के लिए भी आ सकती हैं। एंट्रीज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ होगा। तो ये था हमारा रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मीनिंग जितना मैंने बताया उतना ही याद करेंगे। अब आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज, प्रॉम्प्ट होता है क्विकली और अर्ली पेमेंट्स भी, पैसा जल्दी से देने के लिए हम कस्टमर को थोड़ा लालच देते हैं, भाई जल्दी पैसा दे दो, थोड़ा कम दे देना, 2% 1% डिस्काउंट दे देते हैं हम तुम्हें। मीन्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्विक पेमेंट। This is allowed if the payment is received within the specified time. उस समय के अंदर पैसा मिल जाएगा तभी डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं दिया जाता। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। सपोज एक बंदे ने बल्क में ऑर्डर में माल खरीदा और डिस्काउंट ले लिया कि सस्ते में इतना कम कर दो। अब उसके बाद वो बायर कहते हैं मैं आपको अभी पेमेंट देता हूँ, तो बताओ कैश डिस्काउंट दोगे? तो हमेशा जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही दिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से। अब जो हम अपनी सिंपल भाषा में बोलें तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स बट कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स। बुक्स में दिखाया जाता है, जर्नल एंट्रीज में दिखाया जाता है। अब इसको एंट्रीज में कैसे करके दिखाया जाता है वो देखते हैं।
Yes class. Bina Watch Company, Delhi purchased 20 pieces of TimeStar brand watches from Pioneer Watches. ठीक है, यानी Pioneer Watches कौन हो गया? सेलर, और ये खरीदने वाला कौन है? बीना. ठीक है. एट लिस्ट प्राइस 2000 पर पीस लेस 10% डिस्काउंट. अब जब उसने खरीदी, बीना ने वॉचेस खरीदी 2000 रुपये की एक वॉच, और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला क्योंकि उसने 25 घड़ियां खरीदी थी. एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज. और अगर वो 15 दिन के अंदर पैसा दे देता है तो उसको 2% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा. फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिस दिन से उसने ट्रांजैक्शन करी है उसके 15 दिन के अंदर. अब जो ये बीना था, बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम. उसने पैसा दे दिया, 15 दिन के अंदर सेटल कर दिया. पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों की बुक्स में कैसे एंट्रीज की जाएंगी. तो अब देखा जाए तो बीना कौन है? परचेजर, यानी वो गुड्स परचेज कर रहा है. तो बीना ने परचेज की गुड्स कितने की? यहाँ लिखता है 45,000. अब ये 45,000 कैसे आएंगे? 2000 वाली वॉच का 10% माइनस कर दो बेटा, तो 1800 आया. बीना ने परचेज किए गुड्स 45,000 के. अब ये 45,000 कैसे आए बेटा? देखिए, 2000 की घड़ी थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 2000 का 10% कितना आता है? 200 रुपये. तो 2000 में से 100 रुपये माइनस करेंगे तो 1800 रुपये पड़े. 1800 की 25 वॉच खरीदी 45,000 की. अभी पैसा नहीं दिया है, पैसा उसने 15 दिन के बाद दिया है. तो एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट 45,000, क्योंकि वो उसके लिए गुड्स है. घड़ियों की दुकान, कंपनी है तो गुड्स ही होंगे उसके लिए. टू पायोनियर, पायोनियर क्या है? क्रेडिटर. इसके लिए ये क्रेडिटर हो गया क्योंकि इसको पैसा देना है. सो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पायोनियर वॉचेस. अब 15 दिन के बाद पायोनियर वॉचेस को 45,000 रुपये में सेटल करा. तो पायोनियर यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया. लेकिन 45,000 के बदले में हमने 2% कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया. उसका 2% कैश डिस्काउंट, क्योंकि हमने समय पर पैसा दे दिया, बीना ने समय पर पैसा दे दिया. तो 45,000 का 2% 900 रुपये निकला. तो 45,000 में से 900 माइनस करके 44,100 दिया. ठीक है. तो बीना के लिए यहाँ पर 900 रुपये बच गए, 900 रुपये प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट को डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा और टू कैश हो गया 44,100. ठीक है. डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. तो ये था बेटा हमारा इसका. नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे. थैंक यू बेटा.